नमस्कार। आज हम रामायण के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जो शायद सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाला है। अयोध्या कांड का वो पल जब राम अयोध्या छोड़कर वन के लिए निकल रहे हैं। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है वो बस कुछ पंक्तियों का एक अंश है, लेकिन ये पंक्तियां अपने आप में एक पूरी कहानी कह देती हैं। बिल्कुल, ये उस विदाई के दर्द को और उस गहरे सन्नाटे को बयां करती हैं। और आज हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि इन चंद्र लाइनों की गहराई में उतरा जाए। हाँ, मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दृश्य हमें राम के बारे में, अयोध्या के लोगों के बारे में और त्याग और कर्तव्य जैसी बड़ी बातों के बारे में क्या सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो मैं पहले ये अंश पढ़ता हूं ताकि एक माहौल बन सके। अयोध्या से विदाई। प्रजा रोई, सरयूं रोई, रोया सारा कोसल देश। राम ने धारण कर लिया तपस्वियों का वेश। सुमंत का रथ चला और पीछे चली रोती भीड़। राम ने सबको समझाया पर आंखों में था नीर। अयोध्या की गलियों में छा गया सन्नाटा और अंधेरा। प्रभु चले वन की ओर, छोड़कर अपना बसेरा। इन पंक्तियों में बहुत वजन है। बहुत। तो पहली चीज जो मुझे यहाँ मतलब एकदम से स्ट्राइक करती है वो है दुख का पैमाना। हाँ, सिर्फ लोग नहीं, मतलब अयोध्या की प्रजा ही नहीं, बल्कि सरयू रोई, रोया सारा कोसल देश। हाँ, यहां तक कि नदी को भी रोते हुए दिखाया गया है। ये कोई निजी दुख नहीं लगता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात रो रही हो। हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है। यहाँ कवि ने मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये सिर्फ एक साहित्यिक तकनीक नहीं है, मुझे लगता है। अच्छा। हाँ, ये असल में उस दुख के असर को उसे कई गुना बढ़ाने का एक तरीका है। सोचे, जब कहानीकार कहता है सरयू रोई, तो वो ये नहीं कह रहा कि नदी में से आंसू निकल रहे थे। हाँ, वो तो जाहिर है। वो ये कह रहा है कि दुख इतना बड़ा था, इतना गहरा था कि प्रकृति भी उससे अछूती नहीं रह सकी। हाँ, जैसे जैसे आज की फिल्मों में होता है ना, जब कोई बहुत बड़ा सीन होता है तो बैकग्राउंड में बारिश होने लगती है या बिजली कड़कती है। बिल्कुल, माहौल को उस भावना से पूरी तरह भर देना, ये दिखाना कि ये घटना सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि उस जगह की आत्मा के लिए एक बड़ी चोट थी। और सरयू नदी तो अयोध्या की जीवन रेखा है। एकदम, उसकी पहचान का हिस्सा है। उसका रोना तो जैसे शहर के दिल के रोने जैसा है। सही बात है। और ये चीज राम और उनके राज्य के बीच के रिश्ते को भी दिखाती है। राम का जाना सिर्फ एक राजकुमार का जाना नहीं था, ऐसा था मानो राज्य की आत्मा ही चली गई हो। सारा कोसल देश का रोना ये बताता है कि वो सिर्फ एक शासक नहीं थे, बल्कि लोगों के दिलों में बसते थे। हाँ, मतलब रिश्ता राजा और प्रजा वाला नहीं था। नहीं, वो एक परिवार के मुखिया और उसके सदस्यों जैसा था। तभी तो उनके जाने का दर्द हर किसी को, यहाँ तक कि नदी और जमीन को भी महसूस हो रहा है। और ये घटना कितनी अप्रत्याशित थी ये भी सोचना होगा। हाँ, बिल्कुल। जिस राजकुमार के राजाभिषेक की तैयारी हो रही हो, वो अचानक सब कुछ छोड़कर जा रहा है। ये एक सामूहिक सदमे जैसा था। हाँ, ये एक सामूहिक आघात था। और जब प्रकृति को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है तो इस घटना का महत्व सिर्फ ऐतिहासिक नहीं रह जाता, ये एक तरह से अलौकिक बन जाता है। मतलब कहानीकार हमें ये बताना चाह रहा है कि ये कोई मामूली विदाई नहीं है। बिल्कुल, ये इतिहास का एक ऐसा मोड़ है जिसका असर पूरे ब्रह्मांड पर पड़ेगा। एक युग के बदलने की आहट है ये। तो प्रकृति का रोना ये दिखाता है कि राज्य की आत्मा ही चली गई है, और इस आत्मा के जाने का शायद सबसे बड़ा सबूत हमें अगली पंक्ति में दिखता है, जब राम खुद अपनी पहचान बदल लेते हैं। राम ने धारण कर लिया तपस्वियों का वेश। हाँ, ये इस पूरे दृश्य का शायद सबसे शक्तिशाली और गहरा पल है। जब हम तपस्वी का वेश सुनते हैं तो दिमाग में सादगी और त्याग की एक तस्वीर बनती है, लेकिन यहाँ एक राजकुमार के लिए जो कुछ घंटों पहले राजा बनने वाला था, क्या यह सिर्फ त्याग से ज्यादा एक तरह का राजनीतिक बयान भी था? हाँ, ये कहने का तरीका कि अब मेरा कोई दावा नहीं है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ कपड़े बदलना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी घोषणा है। अच्छा। वल्कल वस्त्र यानी पेड़ों की छाल से बने कपड़े पहनना, ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं है, ये सांसारिक सुख, राजसी सत्ता और अपनी पुरानी पहचान का पूरी तरह से त्याग है। ये कहकर कि मैं अब राजकुमार नहीं, एक तपस्वी हूँ। राम असल में भविष्य में होने वाले किसी भी गृह युद्ध की संभावना को जड़ से खत्म कर रहे हैं। अच्छा, मतलब वो भरत के लिए रास्ता बिल्कुल साफ कर रहे हैं। एकदम।
ये सिर्फ एक आध्यात्मिक फैसला नहीं था, जैसा आपने कहा, ये एक बहुत ही सोचा समझा राजनीतिक कदम भी था। अपनी राजगद्दी पर किसी भी तरह के हक को पूरी तरह से मिटा देना, ताकि कोई भी सेना या सामंत भविष्य में उनके नाम पर विद्रोह न कर सके। बिल्कुल, ये उनके चरित्र की गहराई को दिखाता है। वो सिर्फ अपने वचन का पालन नहीं कर रहे, बल्कि ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके जाने से राज्य में कोई अस्थिरता न आए। सही बात है। तपस्वी का वेश धारण करके वो औपचारिक रूप से, मतलब पक्के तौर पर, अपने शाही जीवन को पीछे छोड़ रहे हैं और एक ऐसे भविष्य को अपना रहे हैं जहां सिर्फ अनिश्चितता और कठिनाइयां हैं। ये उनके आत्मनियंत्रण और कर्तव्य के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का सबसे बड़ा प्रमाण है। और ये भी कितना बड़ा बदलाव है। वो चाहते तो वन में एक राजकुमार की तरह रह सकते थे, हाँ, कुछ सुविधाओं के साथ, लेकिन उन्होंने चुना एक साधु का जीवन, बिना किसी अधिकार, बिना किसी पहचान के। और यही बात उन्हें महान बनाती है। ये राजसी अहंकार का पूरी तरह से विसर्जन है। वो ये संदेश दे रहे हैं कि उनके लिए पद या सुख से ज्यादा महत्वपूर्ण उनका वचन और उनका धर्म है। ये एक सचेत चुनाव है, कोई मजबूरी नहीं है। हाँ, ये दिखाता है कि वो परिस्थितियों के दास नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों के स्वामी हैं। ये आत्मनियंत्रण और अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की बात वाकई कमाल है। लेकिन इसी आत्मनियंत्रण के बीच अगली पंक्तियां हमें उनके अंदर चल रहे तूफान की एक झलक देती हैं। हाँ, सुमंत का रथ चला और पीछे चली रोती भीड़, राम ने सबको समझाया पर आंखों में था नीर। यहाँ एक अद्भुत विरोधाभास है। हाँ, और यही विरोधाभास राम के चरित्र को मानवीय और पूजनीय दोनों एक साथ बनाता है। एक तरफ वो एक आदर्श राजा और नेता की भूमिका निभा रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर वो टूट गए तो पूरी प्रजा बिखर जाएगी। हाँ। इसीलिए वो रथ पर खड़े होकर सबको समझा रहे हैं, उन्हें हिम्मत दे रहे हैं, घर लौटने की विनती कर रहे हैं। ये एक शासक का कर्तव्य है। वो अपने व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठकर अपनी प्रजा के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल। और ये बात उनके चरित्र को और भी जटिल बना देती है ना। कैसे? मतलब एक तरफ वो धर्म का पालन करने के लिए सब कुछ त्याग रहे हैं, और दूसरी तरफ वही धर्म उन्हें अपनी प्रजा को संभालने का आदेश भी दे रहा है। जी। ठीक उसी पल जब वो खुद सबसे ज्यादा तकलीफ में है। ये एक जबरदस्त आंतरिक संघर्ष है। बिल्कुल। और इसी संघर्ष के बीच वो पंक्ति आती हैं जो उन्हें भगवान से इंसान बना देती है, पर आंखों में था नीर। ये हमें याद दिलाता है कि अपने सारे दैवीय गुणों और असाधारण आत्मनियंत्रण के बावजूद वो अंदर से टूट रहे हैं। वो भी इंसान है। वो अपने घर, अपने परिवार, अपनी प्रजा, अपनी जमीन को छोड़ने का दर्द महसूस कर रहे हैं। उनकी आंखों के आंसू उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी मानवता का सबूत है। तो ये आंसू ये भी दिखाते हैं कि उनका अपनी प्रजा के साथ कितना गहरा लगाव था। हाँ, वो सिर्फ कर्तव्य निभाने के लिए उन्हें नहीं समझा रहे थे, बल्कि उनके रोने से उन्हें सच में पीड़ा हो रही थी। निश्चित रूप से। ये एक तरफा प्यार नहीं था। जैसे लोग उनसे प्यार करते थे, वैसे ही वो भी लोगों से करते थे। ये आंसू हमें सिखाते हैं कि महानता भावनाओं को दबा देने या खत्म कर देने में नहीं है। महानता तो उन गहरी भावनाओं के होते हुए भी अपने कर्तव्य का पालन करने में है। सही बात है। राम यहाँ एक आदर्श नायक की तरह प्रस्तुत किए गए हैं, जो कर्तव्यनिष्ठ भी हैं और संवेदनशील भी। वो एक ही समय में एक मजबूत शासक भी हैं और एक दुखी इंसान भी। और यही संतुलन उन्हें इतना असाधारण बनाता है। एकदम। और जब राम चले जाते हैं तो सिर्फ लोगों के दिलों में नहीं, पूरे शहर में खालीपन छा जाता है, जो हमें आखिरी पंक्तियों में महसूस होता है। अयोध्या की गलियों में छा गया सन्नाटा और अंधेरा, प्रभु चले वन की ओर छोड़कर अपना बसेरा। सन्नाटा और अंधेरा, ये शब्द बहुत वजनदार हैं। ये सिर्फ रात होने की बात नहीं कर रहे हैं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गहरी निराशा की तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा। ये सिर्फ भौतिक अंधेरा नहीं है, ये एक भावनात्मक और कह सकते हैं एक आध्यात्मिक अंधेरा। हाँ, आध्यात्मिक अंधेरा। हाँ। राम को अक्सर रघुकुल का सूर्य कहा जाता था। हाँ, रघुकुल, शिरोमणि, सूर्यवंशी। तो जब राज्य का सूर्य ही अस्त हो जाए तो शहर में अंधेरा छाना तो लाजमी है। ये सन्नाटा सिर्फ शोर की कमी नहीं है, ये जिंदगी के संगीत का, आशा और खुशी का थम जाना है। मतलब गलियां इसलिए सूनी नहीं है कि लोग घरों में चले गए, बल्कि इसलिए सूनी है क्योंकि लोगों के दिल सूने हो गए हैं। तो ये एक तरह का रूपक है। राम के बिना अयोध्या में कोई रोशनी नहीं बची, कोई जीवन नहीं बचा। हाँ, शहर की आत्मा ही चली गई। और ये क्षण सिर्फ एक विदाई नहीं है, ये आने वाले मुश्किल समय का एक संकेत भी है।
अयोध्या का ये खालीपन, ये अंधेरा उस शून्य को दिखाता है जो धर्म और आदर्श नेतृत्व के जाने से पैदा होता है। अच्छा। जब राम, जो धर्म के प्रतीक हैं, चले जाते हैं तो अयोध्या में केवल अंधकार और मौन रह जाता है। ये अंधकार सिर्फ उस एक रात का नहीं है। ये आने वाले 14 वर्षों की लंबी और दर्दनाक प्रतीक्षा का प्रतीक है। बिल्कुल। और ये शायद उस नैतिक गिरावट का भी संकेत है जो राम की गैर मौजूदगी में राज्य को झेलनी पड़ेगी। जैसे जब घर का मुखिया चला जाता है तो घर बिखरने लगता है। एकदम सही। ये आने वाली परीक्षाओं और संघर्षों के दौर की शुरुआत है। राम का जाना सिर्फ एक राजकुमार का जाना नहीं था, ये एक सुनहरे युग का अंत था। और ये अंधेरा हमें बताता है कि उस सुनहरे युग को वापस लाने की लड़ाई बहुत लंबी और कठिन होने वाली है। हाँ। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो हमने देखा कि कैसे ये चंद पंक्तियां अपने अंदर एक पूरी दुनिया समेटे हुए हैं। हाँ। ये सिर्फ एक घटना का वर्णन नहीं है, बल्कि ये भावनाओं, प्रतीकों और गहरे विचारों का एक संगम है। हाँ, इन कुछ पंक्तियों ने हमें दुख के पैमाने से लेकर त्याग के राजनीतिक और आध्यात्मिक अर्थ तक और एक नायक के आंतरिक संघर्ष की गहराई तक पहुंचा दिया। प्रजा का रोना, नदी का रोना, तपस्वी का वेश, आंखों के आंसू और शहर का अंधेरा, हर एक छवि हमें एक बड़ी कहानी बताती है। सही कहा। ये पंक्तियां हमें सिखाती हैं कि कैसे साहित्य हमें मानवीय भावनाओं की उन परतों तक ले जा सकता है जहां आम शब्द नहीं पहुंच सकते। और इस पूरी बातचीत से एक सवाल मन में उठता है। शायद हम श्रोताओं को उसी सवाल के साथ छोड़ सकते हैं। जरूर। राम ने अपने वचन और धर्म के लिए अपना सब कुछ, राज्य, परिवार, सुख, सब त्याग दिया। हाँ। और समाज ने उन्हें इस त्याग के लिए पूजा। तो सवाल ये उठता है कि क्या कर्तव्य का रास्ता हमेशा व्यक्तिगत सुख की कुर्बानी मांगता है? बहुत गहरा सवाल है। और जब कोई नायक अपने लोगों की भलाई के लिए अपनी भावनाओं को दबाकर, अपने आंसुओं को पीकर भी अपना फर्ज निभाता है, तो क्या ये चीज उसे और महान बनाती है या ये उसके इंसान होने का एक दुखद पहलू है? मतलब क्या महान बनने के लिए इतना कुछ खोना हमेशा जरूरी होता है? हाँ, इस पर सोचा जा सकता है।